ईद के दिन गम का माहौल, आंखों में आंसू, बदन पर पुराने कपड़े। आज पूरा एक महीना हो गया है। आज ही के दिन अमरावती शहर में एक मर्डर केस का मामला सामने आया था, जिसमें एक सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का एक छोटे से विवाद के कारण मर्डर कर दिया था। विवाद ये था कि 1 एकड़ जमीन अपने छोटे भाई को बोने के लिए ली थी और 1 एकड़ जमीन खुद के लिए। ऐसी 2 एकड़ जमीन बोने वाले थे, लेकिन एक छोटा सा विवाद 3 लोगों को सलाखों के पीछे ले गया, 2 सगे भाई और एक सगा भांजा। हमारी इंडिया फैक्ट न्यूज़ की टीम नागपुर से अमरावती गई और वहां पर तहकीकात की और हमारे संवाददाता ख्वाजा कबीर ने मृतक के बेटे से बातचीत की। उन्होंने क्या बातचीत की, आइए जानते हैं। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर इस वक्त जो है अमरावती में मौजूद हूँ। मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है, ये एक मजबूर और अभी बेसहारा हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ, पिछले महीने इसी महीने की 1 तारीख को यहाँ अमरावती में एक मर्डर हुआ था। और मर्डर किसी और ने नहीं किया था, सगे भाई ने एक मर्डर किया था। प्रॉपर्टी को लेके, खेती बाड़ी को लेके ये मर्डर हुआ था। मर्डर होने वाले शख्स के बेटे हमारे साथ में हैं मौजूद, जिनका नाम जो है काजी महफूज है। इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, मर्डर द्वारा इंतकाल हुआ था। महफूज, मुझको ये बताइए, आपका वालिद साहब का इंतकाल हुआ था किस सिलसिले में और आपके किस शख्स ने उसको मर्डर किया था? खेती के बारे में हुआ था। और इनका खेती का मसला ऐसा था कि ये 2 एकड़ अपना खुद का पेरना चाहते थे। एक हमारे चाचा मोहम्मद नाजिम का और मोहम्मद मकसूद काजी मेरे अब्बू, इनका 2 एकड़ ये खुद पेरना चाहते थे। उस पर विवाद हुआ। तो उनका कहना था कि तुम पेरे मत, उनका कहना ऐसा कहना था उनका। यानी एक्स्ट्रा दो एकड़ खेती किसी और की ये लेना चाह रहे थे, उसको नहीं, बोना चाह रहे थे। हमारी खुद की 2 एकड़, एक चाचा मोहम्मद नाजिम और मोहम्मद मकसूद की 1-1 एकड़, ये 2 एकड़ खेती बोना चाहते थे। अच्छा, उस पर विवाद हुआ हो। तो उनका क्या कहना है था? मतलब वो मैं नहीं, आप नहीं करोगे, मैं करूँगा, ऐसी कोई बात थी? नहीं, वो बोले कैसा करता तो मैं देखता, बोले उसको बोले। और उन्होंने गाला गलौज किया और बाद में यहाँ पे घर पे गए तो घर पर बात करने के बात करने जब से कोई, तो हम तो हमारा पेर रहे, तुम तुम्हारा पेरो, 4 एकड़ तुमको किसको देना है, क्या देना है, और बाकी जो भाई है तो उनका। तो तो आपके वालिद साहब को उनके घर पे बुलाया गया था? नहीं, क्या बोलते हो, हमारे चाचा को फोन आया था उनका, तू आ रहा क्या, मैं आ रहा, मैं हूँ बोले। तो बोले तुम मत आओ, बोले भैया, बोले हम खुद आ जाते, बोले बात करने का तो है। वो हिसाब से वहाँ गए थे, उन्होंने लिए वहाँ पे जाके डायरेक्ट चाकू मार दिए। आपके सगे ताया अब्बू थे या रिश्ते के थे? नहीं, सगे सगे। थे। हाँ। तो पुलिस का सहयोग रहा कैसा? आपने जो है नागपुर गेट पुलिस स्टेशन में जाके वरिष्ठ पीआई से बात किया, उनका सहयोग कैसा रहा पुलिस का, ये बताइए। अच्छा रहा उनका सहयोग। अच्छा, तो कॉपरेट किए क्या उन्होंने। उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है? अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया उनको। आगे की कार्रवाई में आप क्या सजा चाहते हैं? कि सजा, आपके वालिद साहब तो जान से चले गए, लेकिन आप उसकी सजा क्या चाहते हैं? अभी तो हम कैसा है कि हम तो खुद हमारे परेशानी में हैं। अभी कैसा है, मेरे मेरे मम्मी की, मेरे चाचा की, इनकी तबीयत खराब है, उनके से तो मैं अभी कुछ बोलना ही नहीं चाहता। अच्छा। अभी मैं उनको देखूं क्या, इनको देखूं? मेरे को तो अभी मेरे माँ को और चाचा को देखना है। बराबर। उनके अलावा तो दूसरा किसी को देखना ही नहीं है अभी मेरे को, क्योंकि उनको खुद शुगर बीपी है एकदम। एक राइट साइड से पूरा हाथ पैर पूरे ढीले हो जा रहे हैं उनके। मेरे को उनको दवाखाना लाना, ले जाना, ऐसा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये है मृतक के जो है बेटे थे, ये मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि मेरे वालिद साहब मेरा सहारा तो चले गए, और मेरी मम्मी भी जो है बीमार रहती है, मुझको घर भी देखना है, मुझको कमाना भी है, उनको खिलाना भी है, और उसके बाद ये केस भी देखना है। क्या ज़माना आ गया है कि एक सगा भाई प्रॉपर्टी के चक्कर में खून करता है, मर्डर करता है। बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। लोग संभल के रहे, संभल के बात करें। किसी ने बुलाया तो पहले अपने साथ 2 दोस्तों को या 2 रिश्तेदारों को लेके अवश्य घर जाए, वैसे ना जाए। ज़माना बहुत ख़राब है, आए दिन मर्डर रहता है। इसी अमरावती में आज हमने 14 तारीख को बताया था कि एक फाजिला जबीन नाम की 19 वर्षीय एक बेटी थी, वो बेटी का भी जो है ससुराल नागपुर के अंदर में कत्ल करा गया। बताया जाता है कि ससुराल वालों ने कहा था कि इसको हार्ट अटैक आया, लेकिन हार्ट अटैक नहीं। जब पीएम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि दम घुटने से उसकी मौत हुई है। आगे की तफ्तीश जारी है, पीएम पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। आरोपी को अरेस्ट करके जो है जेल भेज दिया गया। बने रहिए हमारे साथ में, हम फाजिला जबीन के घर जाके भी आपको उनसे भी बात करवाएंगे।